मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लीगल मुद्दे पर जो कि हमारे देश में खूब प्रचलित है। ये लीगल मुद्दा है गैम्बलिंग, यानी कि जुआ, यानी कि सट्टेबाजी। अब इस गैम्बलिंग के कई सारे रूप हमारे देश में प्रचलित हैं, जैसे कि कुछ लोग कार्ड्स खेलते हैं, कुछ लोग गांव वगैरह के क्षेत्रों में जानवरों को आपस में लड़वाते हैं और उनकी जीत पर जो है पैसा लगा देते हैं। कई लोग क्रिकेट पर बैट लगाते हैं, कई लोग कुश्ती पर बैट लगाते हैं और कई जो अमीर लोग होते हैं वो हॉर्स रेसिंग में जाते हैं, कैसीनो में जाते हैं और भी दुनिया भर के इसके रूप प्रचलित हैं। और आज के समय आप देखते हैं कि ऑनलाइन बैटिंग का दौर भी शुरू हो चुका है। तो कई सारी चीजें हैं। अब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो जुआ या सट्टेबाजी या गैम्बलिंग हमारे देश में होती है, ये किस कानून के अंतर्गत इलीगल होती है और अगर ये लीगल होती है तो इसकी क्या लिमिट है, किन किन क्षेत्रों में ये लीगल है, किन किन क्षेत्रों में इलीगल है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये इलीगल होने के बावजूद कुछ हम इसमें पैंतरे अपना करके इसको लीगल रूप दे देते हैं। और भी बहुत सारे जुए या गैम्बलिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि ऐसी लीगल जानकारी जल्द से जल्द और तुरंत आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस रोचक विषय को। जुए या गैम्बलिंग को रोकने के लिए हमारे देश में जुआ अधिनियम 1867 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 बनाया गया है। ये बहुत पुराना एक्ट है दोस्तों और इसके द्वारा जुए को हमारे देश में इलीगल घोषित किया गया है। अब ये जो अधिनियम है क्या कहता है, इसके अंदर इसकी एक धारा है, धारा 3 यानी कि सेक्शन 3। ये जो सेक्शन 3 है ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मकान का मालिक है या फिर उस मकान के अंदर किसी कोठरी के अंदर किसी और जगह पर जुए की एक्टिविटी को संचालित करवाता है, जैसे कि वो उसका ओनर हो, तो वो इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आरोपी माना जाएगा और उसको इस काम के लिए पनिश किया जा सकता है। और जिसकी पनिशमेंट है वो ये बताई गई है कि अगर पहली बार उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है तो उसको 3 महीने तक की सजा हो सकती है, लेकिन अगर वो दूसरी बार सेम अपराध करते हुए पकड़ा जाएगा तो ये सजा बढ़ाकर जो है 12 महीने तक की जा सकती है। इसके बाद इस अधिनियम की धारा 4 यानी सेक्शन 4 ये कहता है कि यदि कहीं जुआ चल रहा है और उस स्थान पर आप उपस्थित हैं, यानी कि आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, आप केवल वहां पर प्रेजेंट हैं, उन्हें देख रहे हैं या उन्हें किसी तरह की एडवाइस कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको भी आरोपी माना जाएगा। यानी कि आप जुआ खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आप उस जगह पे प्रेजेंट हैं जहां पर जुआ चल रहा है, तो भी आपको आरोपी माना जाएगा और इसके लिए जो है आपको 1 माह तक की सजा हो सकती है। और अगर आप इसी अपराध को दूसरी बार करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपको जो है 6 माह तक की सजा इस धारा के अंतर्गत हो सकती है। इसके बाद इस अधिनियम की धारा 13 आती है। धारा 13 ये कहती है कि अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए पाए जाते हैं तो उस केस में आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। जो पुलिस अधिकारी है वो बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। आप सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते हैं, जैसे कोई सड़क है या कोई कॉर्नर है सड़क का, वहां बैठ गए या फिर सड़क पे आप जो है 2 जानवरों को लड़ाने लगे और उन पर आपने जो है पैसे लगा दिए, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे करते हैं तो जो पुलिस अधिकारी है उसको पावर होती है, बिना वारंट के वो आपको गिरफ्तार कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और उसके पास जितने भी उपकरण होंगे वो सब भी जब्त कर लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जुए में जो पैसा चल रहा होगा वो पैसा भी जब्त हो जाएगा और प्रैक्टिकली वो पैसा दोबारा रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में जो है ये सेक्शन 13 प्रावधान करता है कि सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलना अवैध है। इसके लिए जो है आपको 1 माह तक की सजा हो सकती है और अगर आप इसी अपराध को दूसरी बार करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आपको जो है 6 माह तक की सजा इस धारा के अंतर्गत हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो अधिनियम है जुआ अधिनियम, इसने जुए पर हमारे देश में पाबंदी लगाई है, जुए को हमारे देश में इलीगल घोषित किया है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में गोवा और 2-3 और ऐसे स्टेट हैं जहां पर जो गैम्बलिंग है उसको जो है लीगल माना गया है, लीगल घोषित किया गया है टूरिज्म की वजह से, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट आते हैं तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो वहां के कैसीनो वगैरह से जो है 10% का टैक्स पे करवाती है, तो वहां पर इस चीज को लीगल माना गया है। आप सभी जानते होंगे कि गोवा में समुद्र लगता है, तो जो कानून है वो ये कहता है कि समुद्र के एरिया से जब आप भारतीय सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स आगे चले जाते हैं तो भारत की सीमा
नहीं रह जाती है। यानी जो भारत के कानून होते हैं वो भारत में ही लागू होते हैं, भारत के बाहर तो लागू नहीं होते। तो यहाँ पर लोगों ने इसका बहुत दुरुपयोग किया है। वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े शिप्स वाले होते हैं, क्रूज वाले होते हैं, वो लोग जो है गोवा में बड़े बड़े शिप को, क्रूज को 12 नॉटिकल माइल तक समुद्र में ले जाते हैं आगे, और वहां जाकर के खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वो एडवर्टीज करते हैं, यहाँ पर आइए, हमारे क्रूज पे आइए। ये नहीं कहेंगे आपको डायरेक्टली कि आकर जुआ खेलिए, वो जस्ट इतना कहेंगे, फिर आपको ऑफर देंगे कि अगर आप आते हैं 2500 का टिकट है, उसमें आपका खाना फ्री होगा, डांस फ्री होगा, और 2500 के आपको कूपन दिए जाएंगे। अब जो एक्चुअल में 2500 के कूपन है, ये आपको गैम्बलिंग के लिए वहां पर दिए जाते हैं। तो बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं या इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग गोवा जाते हैं और वहां से फिर जो है किश्ती के द्वारा उस क्रूज तक जाते हैं, और क्रूज में बैठ करके खूब जुआ चलता है, क्योंकि वहां पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। तो इस तरह से कुछ लोगों ने इस अधिनियम से जो है बचने के तरीके ढूंढ निकाले हैं। इसके साथ साथ कुछ चीजों को सरकार ने खुद ही लीगल घोषित किया है, जैसे कि हॉर्स रेसिंग के बारे में आपने सुना होगा। घोड़े दौड़ते हैं और जो कुछ रिच पर्सन हैं वो क्या करते हैं, उसको पैसे लगाते हैं कि 100 रुपए लगाए तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो है तो ये बैटिंग ही है, तो ये जुआ ही, लेकिन ये गवर्नमेंट ने लीगल किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट आपको मिलती है वो टीडीएस कटने के बाद आपको मिलती है, टैक्स कटने के बाद आपको मिलती है। तो इसको गवर्नमेंट ने खुद ही लीगल घोषित किया हुआ है। बाकी इसके अलावा हम बात करते हैं लॉटरीज की। अब जो लॉटरी होती है, अगर इंडिया में कोई भी व्यक्ति लॉटरी का ऑफिस खोल के बैठता है तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत पूरी तरह से अवैध है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 1 रुपए की लॉटरी का टिकट ही खरीदा था तो क्या हो गया। आप 1 रुपए का टिकट खरीदीजिए, 10 रुपए का खरीदिए या 100 रुपए का खरीदिए, वो अवैध है, जुआ अधिनियम के अंतर्गत जो है वो इलीगल है। इसके साथ साथ आजकल एक और ट्रेंड बना है ऑनलाइन बेटिंग का, यानी ऑनलाइन गैम्बलिंग का, यानी ऑनलाइन जुए का। अब देखिए, जब ये अधिनियम आया था 1867 में, यानी बहुत पुराना अधिनियम है, उस समय ऑनलाइन बैटिंग तो होती नहीं थी, इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन बैटिंग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अभी तक जो ऑनलाइन बैटिंग है वो खुल्लम खुल्ला चल रही है, उस पर टैक्स वगैरह के प्रोविजंस होते हैं और उस पर अभी कोई फिलहाल प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी जुआ अधिनियम के बारे में, और कुछ इंफॉर्मेशन थी जुए के बारे में, गैम्बलिंग के बारे में, कि किस तरह से जुआ और गैम्बलिंग अलग अलग रूपों में हमारे देश में चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी जल्द से जल्द मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।